Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all are doing well. So आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताने जा रही हूँ जो तुम में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को लेके अवेयर नहीं होंगे. You all people are medical students. So सबसे पहली चीज़, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश अपनी 12th क्लास करी हुई है. तुम सभी प्रिपेयर करते हो नीट एग्जाम के लिए एंड हमें पता है नीट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. 25 लाख समथिंग स्टूडेंट्स फिल करते हैं फॉर्म, इतनी सारी सीट्स हैं नहीं हमारे पास. तो आपके पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो है आपको एम्स 2026 के लिए आप दो ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. ग्रेजुएशन कराता है आपको ये दो एग्जाम. एक है आपका बीएससी नर्सिंग और एक है आपका पैरा मेडिकल. एक और चीज बता दूं, ये नीट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशंस नहीं लेते हैं. सो प्लीज इस चीज को आज ही चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि ये फॉर्म आपके अलग से रिलीज होते हैं और आपको अगर यहाँ से एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करना है तो आपको इनका अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको इसी इंटरेस्टेड कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग कोर्स है और इतने बढ़िया इसके स्कोप्स हैं, उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि बेटा जी तुम्हें यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्स और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग इसी चैनल पे मिलता है विदाउट एनी फेक थंबनेल और एनी क्लिक बेट्स. ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, currently working as a nursing officer in a central government hospital in Delhi. And 2018 में मैंने अपना एम्स एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया था विद ऑल इंडिया रैंक 54 एंड मैंने अपनी पूरी की पूरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है एम्स दिल्ली से. देन अगेन 2022 में, जो कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब, वो एग्जाम होता है नॉर्सेट का. और वो एग्जाम मैंने 2022 में, यानी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएससी नर्सिंग, 4 साल का कोर्स होता है, 2022 में मैंने कंप्लीट किया और 2022 में ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ. 2022 में ही मैंने नॉर्सेट क्वालिफाई किया है, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ विदाउट एनी कोचिंग विद ऑल इंडिया रैंक 179. लेकिन इससे आपका क्या फायदा है, ये तो मेरे बारे में हो गया. फायदा ये है कि आई हैव मोर देन 4 years एक्सपीरियंस इन मेंटरिंग एंड एजुकेटिंग एम्स एस्पिरेंट्स. तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एम्स के डिफरेंट ब्रांचेस में हैं. और नॉट इवन एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ एक बहुत फेमस एग्जाम होता है, बहुत अच्छा ब्रांच है, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं. इस साल भी बहुत सारे बच्चे आपके एडमिशन्स लिए हैं, 2024 में भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स लिए हैं. ठीक है, सो नो डाउट यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग एम्स. ओके, अब क्योंकि ये एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आपको बीएससी नर्सिंग करनी है चाहे आपको पैरामेडिकल करना है, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा डिवीजन ये है कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है एम्स से. लेकिन अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप अगर गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं, दोनों ही यहाँ पे इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए. तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है, हर साल कंडक्ट होता है और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम क्या होता है, जून में होता है. तो बीएससी नर्सिंग का 2026 वाला जो एग्जाम है वो 28 जून को होने वाला है और पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो होने वाला है 30 मई को. इस बार एग्जाम की बात बता रही हूँ, 28 जून को बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, 30 मई को एंट्रेंस एग्जाम. ये दीज आर जस्ट टेंटेटिव डेट, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स डेट है, बट उन्होंने अपने कैलेंडर रिलीज कर दिया है और ये 2026 की डेट्स है. फॉर्म जो होता है वो अप्रैल और मई में रिलीज होता है. तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि कब रिलीज होगा, कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी आपको. सो मैं ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, ये रहा आपका कैलेंडर, तुम देख सकते हो. एंट्रेंस एग्जाम जो है 28 जून को है बीएससी नर्सिंग का और सिमिलर वे में एंट्रेंस एग्जाम फॉर पैरामेडिकल की डेट है आपके पास 30 मई 2026 की. अब बात करते हैं एलिजिबल कौन कौन है. क्या सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले पेपर दे सकते हैं. मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर्स, यानी 31 दिसंबर 2026 की बात बता रही हूँ. 31 दिसंबर 2026 तक अगर तुम्हारी एज 17 ईयर्स हो जाती है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. बात करते हैं पीसीबी वाले बच्चे ही दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी परसेंटेज मैटर करती है. लाइक से अगर आप 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, यू हैव टू स्कोर 55% मिनिमम मार्क्स, तो ही आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे. और अगर आप SC ST कैटेगरी है तो 50%
आई एम टॉकिंग अबाउट बीएससी नर्सिंग। और अगर आप एम्स पैरामेडिकल के कोर्स की बात करोगे तो वहां पे 50% है 12th में जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% है। और ये जो मार्क्स हैं ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के मार्क्स ऐड करने हैं और उसको डिवाइड करना है 4 से। ये सब डिवाइड करने के बाद अगर आपका 55% आता है तो नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो, 50% आता है तो पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे कैसे होता है, तो सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन होता है। आपको वहां पे सेंटर पे जाना होता है, कंप्यूटर्स मिलेंगे, कंप्यूटर में क्वेश्चंस होंगे और वहां पे ही आपको सॉल्व करके आंसर देना है। मीडियम दोनों होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। सो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, इंग्लिश वाले तो एलिजिबल है ही इसके लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो एक बार अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम इन 2026। मैनिफेस्टेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो तुम हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करेगा कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम इन 2026। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। तो ये तो उस टाइम पे जब होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, बट अभी के लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो कि ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होती है, घर बैठ के ही आपको फोन से ही अपने लैपटॉप से ही रजिस्ट्रेशन करना है। 3 स्टेप होते हैं, बेसिक, आरयूसी जनरेट करना, फाइनल, ये सब मैं उस टाइम पे बता दूंगी। फी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सुन लो। रजिस्ट्रेशन की अलग अलग फीस होती है, यूआर और ओबीसी के लिए 2000 रुपए की फीस है और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 1600 रुपए की फीस है। ये आपको ऑनलाइन फिल करनी होती है, सारा डॉक्यूमेंट, हर एक चीज आपको ऑनलाइन करना होता है, वहां नहीं जाना है, सिर्फ एग्जाम देने जाना है और फिर दूसरी बार एडमिशन कराने जाना है। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखती है, दीदी ये तो बता दो एग्जाम में पूछेंगे क्या, तो चलो बता देते हो तुम्हें एग्जाम में पूछते क्या है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में आता क्या है, सो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे कैसा है आपका। सो पैरामेडिकल के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो है यहाँ पे 90 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, 30 क्वेश्चन बायो के होंगे, यानी टोटल 90 क्वेश्चन। और बीएससी नर्सिंग में 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं जो कि जीके के आते हैं। तो टोटल वी हैव 100 क्वेश्चंस, 100 यहाँ पे, 90 यहाँ पे। 1 मार्क्स मिलता है करेक्ट आंसर करने पे और -1/3 होता है अगर तुम कोई भी क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर देते हो तो। लाइक से एग्जांपल के लिए मैंने ना 3 क्वेश्चंस गलत दे दिए, तो 3 क्वेश्चन को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा अगर 3 क्वेश्चंस को तुम गलत आंसर करके आते हो तो। अब बात करते हैं सिलेबस, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 11th और 12th दोनों की सिलेबस आती है, ऐसा नहीं है सिर्फ 12th पूछा जाएगा, 11th भी पूछी जाती है और 12th भी पूछी जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 11th और 12th प्रिपेयर करके जाना है। और जीके के लिए सारा सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं तुम्हें इसी चैनल पे बता दूंगी और अच्छे से बता दूंगी, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, विल शेयर द डिटेल वीडियो ऑन द सिलेबस वेरी सून। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ड्यूरेशन कितना मिलता है। बीएससी नर्सिंग वालों के पास 100 क्वेश्चन है, उनको 2 घंटे का टाइम मिलता है, जनरली 9 to 11 एग्जाम होता है। और पैरामेडिकल वालों को 1.5 घंटे का टाइम यानी 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए। आते हैं नेक्स्ट कि दीदी ये सब तो समझ आ गया मुझे, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब फिलअप होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, आई एम एलिजिबल और नॉट, सिलेबस क्या पढ़ना है। अब मुझे बता दो, मुझे एकदम एग्जैक्ट चीज बताओ कि यस मुझे इसकी प्रिपरेशन करूं कैसे, हाउ कैन आई प्रिपेयर। सो सबसे पहली चीज, कंप्लीट गाइडेंस तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेस्ट क्या देना है, नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आई कैन से दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हें इस चैनल पे मिलती है जो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इफेक्टिव है। अदरवाइज इसके अलावा दूसरी चीज तुम्हें पता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो अगर तुम कोई ना कोई बैच ज्वाइन करो तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इससे तुम्हें क्या मिलता है, एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। तो वो बैच आपको कहाँ पे मिलेगा, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप, जो कि तुम डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, जो एम्स को क्रैक करना चाहते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, तो आपको एक ही बैच ज्वाइन करना है। तुम्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बैच मिलेंगे, लेकिन दिस इज द बेस्ट बैच जो कि तुम्हें सेम डिट्टो एम्स की तैयारी कराता है, एम्स के लेवल की। बाकी जितनी भी बैच तुम्हें दिखेंगे, दे आर फोकसिंग ऑन स्टेट लेवल बीएससी नर्सिंग, बट दिस बैच फोकस्ड ऑन एम्स लेवल। बैच क्या है, संकल्प बैच 2026। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, सिलेबस भी स्टार्ट हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब मैं अगर सिलेबस बता दूंगी तो तुम घबरा जाओगे, इसीलिए ज्यादा बेटर है तुम आराम से ज्वाइन करो और उसके बाद इसके अंदर पढ़ के देखो। मैं ये नहीं कहती पहले ज्वाइन करो,
पहले तुम यहाँ पे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स चलते हैं, तुम डेमो लेक्चर्स को अटेंड करो, तुम्हें लगे कि हाँ बढ़िया पढ़ाई हो रही है, तो ही तुम्हें बैच को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि ये आपको 31 अगस्त 2026 तक के लिए वैलिड है। एक बार ज्वाइन करोगे 31 अगस्त 2026 तक के लिए, तुम्हारे पूरे साल के लिए ये बैच है। और इस बैच में तुम लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, सब कुछ मिलेगा। प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट सिलेबस मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे तुम्हें, स्पेशलाइज मेंटोरशिप मिलेगी, एक्सपर्ट मेंटोरशिप, और साथ में डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। एंड प्लस कंप्लीट सपोर्ट होगा जब तक तुम्हारा एडमिशंस नहीं हो जाते। इवन काउंसलिंग में भी मैं तुम लोगों को आराम से यहाँ पे सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। नाउ द स्ट्रैटेजी विल बी, पहले हम नोट्स को कवर करेंगे। चैप्टर्स को कैसे कवर करना है, पहले हम नोट्स में तुम्हें नोट्स के थ्रू सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, देन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो ये तीनों चीजें क्लासेस के अंदर होंगी। इसके बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा, फिर उस टेस्ट का बिल्कुल वीडियो सोल्यूशन किया जाएगा लाइव आपके साथ डिस्कस। एंड उसके बाद हर एक क्लास में तुम्हें गाइडेंस तो मिलती रहेगी। तुम्हें पता है कि जितने बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है कि उनको किस लेवल पे क्या क्या चीजें पता चल रही हैं, जिनको पहले नहीं पता थी रिलेटेड टू एम्स और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। तो एम्स पैरामेडिकल के लिए भी हमारा सेम बैच है, संकल्प बैच 2026, जो एम्स पैरामेडिकल पे फोकस करेगा, और एक है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए संकल्प बैच। तो दोनों के लिए एम्स को फोकस करने के लिए एक ही बैच है, संकल्प बैच, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट्स पे। तुम संकल्प बैच क्यों ज्वाइन करोगे, सिर्फ एम्स क्रैक करने के लिए? नहीं, अगर तुमने संकल्प बैच ज्वाइन किया तो यहां से तुम्हें एम्स की प्रिपरेशन मिलेगी, पीजीआईएमईआर की प्रिपरेशन मिलेगी, यूपीसीएनईटी, यूपी का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, महाराष्ट्र का बीएससी नर्सिंग एग्जाम होता है, बिहार का होता है, झारखंड का होता है, महाराष्ट्र का होता है, उत्तराखंड का होता है। सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन तुम एक सिंगल बैच से कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल बैच। इवन तुम यहाँ पे नीट के, हम यहाँ पे ना नीट के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं उनको पता है कि कैसे यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। तो हम यहाँ पे नीट के लेवल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इवन सीयूईटी का एग्जाम भी तुम इसे पढ़कर क्रैक कर सकते हो, और नोट्स इतने बढ़िया होते हैं ना कि तुम यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हो। और हमारा टारगेट है, हम अपना सिलेबस 31 दिसंबर 2025 तक बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, एक बार खत्म कर लेंगे। तो यानी आपके एग्जाम जितने भी दिसंबर के बाद हैं, उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तुम्हें इस बैच में मिल जाएगी। वेदर इट इज सीयूईटी, वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज आरयूएचएस, महाराष्ट्र, इनके एग्जाम्स थोड़े पहले हो जाते हैं। ये सारे एग्जाम्स तुम इस बैच से क्रैक कर सकते हो, एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बस बात इतनी है, इफ आई एम गिविंग 100% तो तुम्हें 200% देना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स के लिए आपको नोट्स जो मैं तुम्हें दूंगी, जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगी क्लासेस के अंदर, जो हम टेस्ट करेंगे वो तो इनफ है ही, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो किसी और बुक से, तो यू कैन रेफर एमटीजी फिंगर टिप्स, ये आपको रेफर करना है। देन केमिस्ट्री में आप नोट्स कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट होगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, क्योंकि केमिस्ट्री एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बायो में मैंने बोला कोई बुक नहीं फॉलो करनी, मेरे कोई नोट्स भी नहीं पढ़ने तुम्हें, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम समझ रहे हो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी, 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 एनसीईआरटी टिल योर लास्ट ब्रेथ, एनसीईआरटी। एंड जीके में सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना और कुछ नहीं। तुम्हें पता है यहाँ पे बेस्ट लेवल का कंटेंट मिलेगा। जीके के अंदर तुम्हें रीजनिंग, जीके, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, करंट अफेयर्स, वो सब चीज की चिंता नहीं करनी है। स्कोप की बात करें, अब ये तो हो गया, हम मान लो दीदी हम सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ हो गया, हमारा क्रैक भी हो गया, हमने एम्स में एडमिशन ले भी लिया, अब क्या फायदा है इसको करने का? नीट तो क्लियर नहीं हुआ, डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या फायदा है हमारे बनने का? तो सोचो, इसमें तुम नर्सिंग ऑफिसर बनोगे एज सेम मेडिकल प्रोफेशन, सेम तुम्हें पेशेंट को सर्व करना है। यहाँ पे स्टेट भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों जॉब लग सकती है तुम्हारी। और सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो तुम्हें हाथ में रख के देते हैं सारी चीजें काट पीट के, दैट इज 85,000 पर मंथ। कैन यू इमेजिन? इसके अलावा तुम अब्रॉड जा सकते हो, वहां तो और भी ज्यादा सैलरी है, 2.5 से 3 लाख सैलरी है, और वहां तो और ज्यादा सिस्टमैटिक वे में काम किया जाता है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, तुम एमएससी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो। इसके अलावा CHO होता है आपके पास यहाँ पे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसमें तुम कम्युनिटी में जाके एज अ ऑफिसर वाली रैंक होती है, वहां पे बैठ के तुम्हें सारा ये सर्विलेंस वगैरह, सुपरविजन वगैरह ये सब करना होता है, बट यहाँ थोड़ी सी सैलरी कम होती है। नाउ कम्स टू पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल टेक्नीशियन वाली जॉब होती है, यहाँ पे तुम ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारी जॉब होती है इनके अंदर। इनका जो गवर्नमेंट सेटअप में जो इनकम है वो 7 to 8 लाख पर एनम है, यानी 4 to 6 लेवल पे होती है इनकी। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर ओन सेटअप, और यहाँ पे भी हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, और इवन तुम यहाँ पे
इवन तुम यहाँ पे अब्रॉड भी जा सकते हो, ठीक है। अब अगर आफ्टर एमबीबीएस तुमने नीट करा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, so I can say after MBBS this will be the best course. I am not suggesting BMS, not suggesting BHMS, I am suggesting BSc Nursing and from AIMS. और एम्स से किया तो सबसे सुपर डुपर बेस्ट है। मैं कह रही हूँ तुम किसी कोने कचड़े में जाके कोई एमबीबीएस का कॉलेज उठा लेते हो, उससे ज्यादा बेटर है एम्स से बीएससी नर्सिंग करो। आई कैन गारंटी दिस विल बी मोर बेनिफिशियल देन दिस दैट एमबीबीएस डिग्री, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो रिगार्डिंग एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल। मैंने अपनी पूरी कोशिश की सारी इन्फॉर्मेशन देने की, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एंड में लाइक, अब तो एंड हो ही गया है तो लाइक जरूर करके जाना। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे सुपर चैंप्स, करते हैं और क्रैक करके दिखाते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।